छत्तीसगढ़ के बस्तर से बड़ी खबर आपको बता दें। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी सफलता यहां पर जवानों को मिली है। 5 नक्सलियों को मारा गया है, 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि बीजापुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। आहित जी, कल ही बीजापुर से ही ये खबर थी कि बीजापुर में नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया था, एक प्रेस नोट जारी किया था और बंद का आह्वान उन्होंने किया था। और आज देखिए पुलिस को यहां पर एक बड़ी सफलता मिली है। 5 नक्सलियों को ढेर किया गया मुठभेड़ में। खबर सामने आ रही है, 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है, पुख्ता खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से बाहर निकली है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर किए गए हैं। बिल्कुल, नक्सलियों के आतंक की खबर भी बीजापुर से आई थी, जहां पर पुलिस का मुखबिर बताकर कुछ लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। ये जानकारी भी कल थी। कुछ ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन 3 ग्रामीणों की हत्या की गई थी। और आज अपडेट ये है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस तरह की खबर आ रही है। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, से बात करते हैं। संतोष, मुठभेड़ की खबर है, 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है, क्या जानकारी? जी, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 5 माओवादी मारे गए हैं। राज्य के 5 से ज्यादा मारे जाने की खबर है। इन 5 नक्सली मारे गए हैं। इनके साथ ही कुछ हथियार और कुछ नकली सामान भी बरामद हुए। आपको बता दूं कि होली के दिन जो 3 ग्रामीणों को जो माओवादी ने वार कर हत्या की, जिसको लेकर डीआरजी और पुलिस बल ने एक आकृति निकाली थी, जिसको लेकर नकली प्लाटून 10 कंपनी के साथ जो मुठभेड़ हुआ, इसमें नकली मारे गए। इसके बाद जो नकली अपना करतूत दिखाने के लिए शुरू किए थे, जो 3 ग्रामीणों को मारे थे, उसके बाद में ये कदम उठाया पुलिस वालों ने। पुलिस वालों को बड़ी सफलता मिली, जिससे इलाके में एक जो दहशत था, उसमें दहशत के चलते जो ग्रामीण भय गए थे। इस मुठभेड़ के बाद में कुछ नकली मारे जाने से अब नकली भी कहीं ना कहीं थोड़े दहशत में नजर आएंगे। संतोष, पिछले दिनों कुछ इनामी नक्सलियों को भी मार गिराया गया था। जिन 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? जी, आपको बता दूं कि अभी जो नक्सली जो मारे गए हैं, इस मारे गए नक्सलियों की भी शिनाख्त नहीं हुई है। और इसके पहले जो पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी, इनामी नक्सली जो मारे गए थे, जिसके बाद से लेकर इलाके में जो नक्सलियों का नक्सलियों की जो अपना काम करते थे, जिसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। हालांकि नक्सली अपना कुछ न कुछ सफलता दिखाने के लिए एक छोटी मोटी घटना को अंजाम देकर अपना उपस्थिति दर्ज जरूर करा रहे हैं, लेकिन पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते पुलिस को कामयाबी मिलती जा रही है, जिससे नक्सली कहीं ना कहीं बेखुद होते नजर आ रहे हैं। जी संतोष, इन सब के बीच क्या इसका उस घटनाक्रम से भी कनेक्शन है जहां पर 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था? क्या इस पूरे मुठभेड़ को उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए? जी, आपको बता दूं कि जो कल घटना हुआ था, घटना के बाद में डीआरजी और सीआरपीएफ के बल एक संयुक्त बल निकला था, जिसको इसमें कोई संदेह नहीं कि नकली किसी न किसी घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसी घटना के क्रम में पुलिस वाले ने भी अपनी एक रणनीति बनाकर निकली थी, जो सफलता मिली है। और कहीं ना कहीं इस सफलता के राज में जो नकली अपना करतूत किए थे, इससे इनको लिंक को जोड़कर देखा जा रहा है। जी संतोष, मुठभेड़ पे क्या अपडेट है? क्या इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है या खत्म हो चुकी है? जी, आपको बता दूं कि जो मुठभेड़ अभी थम गई, लेकिन सर्चिंग अभी भी जारी है। घटनास्थल का अभी भी वहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। वहाँ पे घटनास्थल जहाँ हुआ था मुठभेड़, वहाँ पे अभी सर्चिंग अभियान जारी है। पुलिस की टीम लौटने के बाद ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। जी, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ संतोष। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, आपके पास क्या अपडेट इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? देखिए, ये मुठभेड़ खत्म हो गई है और प्लाटून नंबर 9 और जो बासागुड़ा LOS है, ये इसके सदस्य बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हुई है, क्योंकि जब ये बॉडीज लेकर बासागुड़ा थाने पहुंचेगी फोर्स, तब पूरी तरह से माओवादियों की शिनाख्त हो सकेगी। जो जानकारी मिल रही है अपुष्ट सूत्रों से, उसके मुताबिक करीब ये संख्या 6 माओवादियों की है, जिनके शव मौके से बरामद किए गए हैं। 2 पिस्टल है। इसके अलावा कैंप की जो सामग्री है, जो कि एक LOS टीम माओवादियों के इस्तेमाल करती है, ये सामग्री भी मौके से बरामद की गई है। तो पिछले कुछ समय से लगातार बीजापुर इलाके में पुलिस ने काफ़ी एग्रेसिव मोड पर ऑपरेशंस किए हैं। कई मामलों में फर्जी मुठभेड़ के भी ज़रूर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बावजूद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन इन इलाकों में किए जा रहे हैं। और बासागुड़ा में भी इसी सिलसिले में कोबरा 210 बटालियन की टीम सुबह गश्त पर निकली थी और बासागुड़ा थाना कैंप से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर सुबह 8 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई और 1 घंटे की चली मुठभेड़ के बाद कोबरा के जवानों ने मौके पर 6 के करीब जो माओवादी हैं उनको मार गिराया है। इनके शव भी बरामद किए
किए गए हैं और करीब 14 की संख्या थी यहाँ पर जो माओवादियों एक साथ थे। तो बाकी के जो माओवादी हैं उनके भी कुछ घायल होने की आशंका पुलिस की तरफ से बताई जा रही है। हालांकि उनके शव बरामद नहीं किए गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो गई और पार्टी वापसी की तैयारी कर रही है। बिल्कुल नरेश, बीजापुर बासागुड़ा थाना और उसके आसपास लगातार माओवादियों की सक्रियता की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कल भी हमने खबरों को सबसे पहले फ्लैश किया था, बताया था कि 3 ग्रामीणों की यहां पर हत्या कर दी गई और उसके लिए उसको लेकर उसके बाद भी कई बार उनकी तरफ से कुछ पत्र भी जारी किए गए थे, कुछ बैनर पोस्टर भी थे। इन सबको क्या इस घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाना चाहिए, चूंकि लगातार प्रेशर इधर से भी था और अंदर घुसकर जिस तरह की कार्रवाई की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खासतौर पर जो सुकमा है और बीजापुर है, पिछले कुछ समय से यहाँ नए कैंप जो खोले गए हैं, उसके बाद से न केवल विरोध चल रहा है, जो उस इलाके के बीजापुर का जो गंगालूर एरिया कमेटी है उनकी तरफ से भी पत्र जारी हुआ जिसमें 25 निर्दोष आदिवासियों को कथित तौर पर मारने का आरोप लगाया गया। तो माओवादी लगातार पर्चे, बैनर, पोस्टर ये सब फेंक करके अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये जो समय है, ये इस दौरान माओवादियों की जो एक तरह से एक तयशुदा कार्यक्रम होता है भर्तियों का, जिसके दौरान वो अपने लोगों की भर्तियां करते हैं। तो इस दौरान भी सक्रियता, बैठकें और इस तरह से एलओएस अपने एरिया कमेटी क्षेत्रों पर कैंप करते हैं। तो उसी सिलसिले में ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस के आधार पर कोबरा की तरफ से लॉन्च किया गया था। और आप देखें तो बीजापुर से लेकर सुकमा का जो पीछे का हिस्सा है, जो एक तरह से बटालियन नंबर 1 का, पामेड़ एरिया कमेटी का और जो नॉर्थ तेलंगाना कमेटी एरिया का जो क्षेत्र रहता है, इस पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस ने और तेलंगाना पुलिस ने स्पेशली संयुक्त रूप से इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑपरेशन का लगातार प्लान किया है, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से कई मुठभेड़ें दिखाई दे रही हैं। और ये जो दौर है, क्योंकि टीसीओसी का टाइम है, माओवादी एक्टिविटी भी करते हैं, तो इसलिए पूरी कोशिश पुलिस और फोर्स की ये है कि चुनाव के दौरान कोई गतिविधि ना हो, उससे पहले एग्रेसिव तरीके से इस इलाके में माओवादियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि नए कैंपों के आसपास तभी ग्रामीण उत्साह से मतदान कर पाएंगे जब इस तरह से उस इलाके में शांति बहाली या एक तरह से माओवादियों की गतिविधियों का समाधान पुलिस उस क्षेत्र पर निकाल पाएगी। बिल्कुल नरेश, देखिए कुछ वक्त पहले डिप्टी सीएम के द्वारा एक बातचीत की पहल की गई, उसके बाद नक्सलियों ने भी इसका जवाब दिया कि वो भी बातचीत को तैयार हैं। हालांकि ये सब कुछ बातों बातों में है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए अगर तो कोई पॉजिटिव एंगल नजर नहीं आ रहा है जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, क्योंकि लगातार नक्सली जो है वो घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ ही लगातार मुठभेड़ भी हो रहे हैं। जी हाँ, देखिए इस मामले में जो वास्तविकता है वो ये है कि दोनों ही तरफ से केवल बातचीत हो रही है। क्योंकि माओवादियों ने भी दूसरा पत्र इस सिलसिले में जारी किया था और जब विजय शर्मा का दौरा यहाँ इस इलाके से हुआ था दोबारा, तब उन्होंने कहा था कि हमारे कहने के बावजूद भी सरकार इस तरह के माहौल बनाने की तरफ आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसे शांति की पहल या प्रस्ताव की तरह नहीं देखा जा सकता। और आप देखिए कि पिछली सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार भी रही है, तो सरकार की जो प्राथमिकता है, और अगर विजय शर्मा के बयानों को आप निरंतर देखेंगे तो उनकी प्राथमिकता इस बात पर ज़्यादा है कि जो बस्तर के स्थानीय माओवादी हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत को लेकर या जो माओवादी पीड़ित हैं की तरफ सरकार की कोशिशें ज़्यादा हैं। और यही बात माओवादियों को तकलीफ दे रही है और इसी वजह से माओवादी ये कह रहे हैं कि सरकार जिस शांति की बात कर रही है, दरअसल उसके पीछे एजेंडा ये है कि जो स्थानीय लोग हैं या माओवादी कैडर हैं उनको डिमोरलाइज कर उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना या इस तरह की योजनाओं पर काम करना। इस वजह से इस दिशा में सार्थक पहल होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस को लगातार इस तरह की पिछले कुछ सालों से इंटेलिजेंस है कि जो ज़्यादातर एरिया कमेटीज़ हैं या लोकल बॉडीज़ हैं वो स्थानीय माओवादियों की जिम्मेदारी पर सौंप दी गई हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो पीछे हट चुके हैं दंडकारण्य क्षेत्र से। तो सीमित क्षेत्र पर ही उनकी आवाजाही है सीनियर लीडर्स की और इसका फ़ायदा इस स्ट्रैटेजी के तहत उठाया जा सकता है। पर ये बड़ी बात है कि शांति की पहल के लिए अगर प्रस्ताव किया जा रहा है और स्थानीय समुदाय जो नक्सल्स के साथ जुड़ा हुआ है वो इस पर पहल करता है, बातचीत के लिए सहमति बनाता है या अपने लीडर्स पर दबाव बनाता है, तो इसके लिए एक बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। पर फिलहाल दोनों तरफ से ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई सार्थक पहल अब तक की गई है, क्योंकि ना तो माओवादियों की तरफ से हत्याओं का सिलसिला थमा है, ना ही पुलिस की तरफ से भी जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं वो बंद किए गए हैं। ठीक है नरेश, आप बने रहिए, चूंकि संतोष तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ में बीजापुर से जुड़ गए हैं, उनसे भी कुछ अपडेट ले लेते हैं। संतोष, क्या जानकारी मुठभेड़ से जुड़ा हुआ, क्या अपडेट आपके पास में? चूंकि अब एसपी की तरफ से भी एक तो पुष्टि हो गई है और कुछ शवों को भी नक्सलियों के बरामद किया गया है, ये जानकारी भी आ रही है, क्या अपडेट्स? और जी आपको बता दूं कि नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ हुआ था मुठभेड़। ये बीजापुर जिले के
बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंदर चिपुर बुट्टी बल्कि इलाका आता है, जहाँ पे तालपेरू नदी है। उस नदी के किनारे से होते हुए जाते हैं तो जवानों के बीच में और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो हुई थी, और सीआरपीएफ डीआरजी की टीम को पता चला था कि वहाँ कुछ नकली पहुंचे हुए थे, जिसके आधार पर इनकी टीम निकली थी। और उस टीम के बीच में निकलते साथ माओवादी और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई, इसमें कुछ नकली मारे गए और 3 नक्सलियों के शव भी बरामद करने की खबर आ रही है। और आपको बता दें इसके साथ ही जो हथियार है, हथियार के साथ इनके नकली सामान भी बरामद हुए। लेकिन हालांकि अभी मुठभेड़ थम गई है, लेकिन पुलिस सर्चिंग कर रही है। पुलिस की टीम आने के बाद ही और पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। जी संतोष, बने रहिए और जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आता है आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और नरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अपडेट यह है कि डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की यह संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। बासागुड़ा थाना अंतर्गत ये इलाका आता है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 नक्सलियों के ढेर कर दिए जाने की खबर आ रही है। नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं और नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुर भट्टी के इलाके में तालपेरू नदी बताई जा रही है, उसके किनारे ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए और जवान इसके बाद सर्चिंग में भी लगे हुए हैं। तो बीजापुर से बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर मुठभेड़ इस वक्त खत्म हो चुकी है। हालांकि इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है इलाके में। हालांकि इस वक्त भी जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जवानों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है। चिकुरबत्ती पुसबाका के पास में ये मुठभेड़ हुई है और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों की यह संयुक्त कार्रवाई थी। नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ में मुठभेड़ हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। 6 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर के एसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि नक्सलियों के शव मिले हैं और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। चिकुरबत्ती पुसबाका के पास में ये मुठभेड़ हुई है। तो प्लाटून नंबर 10, नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के जवान ये नक्सली बताए जा रहे हैं, जिनके साथ में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। उनके शव बरामद किए गए हैं और दावा यह भी है कि कुल मिलाकर 14